डिपोजिशनल, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और आप उसको निकालना चाहें तो 1,000 रुपए, 500 रुपए, 2,000, 500, जैसे आपकी जरूरत है, 4,000 आप निकाल सकते हैं। कब तक? कब तक चला? अरे जब तक 10,000 है उसमें। लेकिन आपकी जरूरत 15,000 की है तो घट जाएगा ना 5,000। अब आप 10,000 निकाल के सोचेंगे एटीएम डाल के एटीएम डाल के उसमें पिन कोड लगा के सोचे अकाउंट निकल आए। अरे भाई डिपॉजिट ही नहीं है उसमें। दिसंबर से लेकर के फरवरी और वरी तक ये हिमालय क्या है? एक डिपॉजिट प्लेटफॉर्म है। ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखते हैं ना, हिमालय, ये नवंबर से लेकर के, कुछ नवंबर ले लीजिए ना, दिसंबर रखिए, अब तो नवंबर छोड़ दीजिए, अब तो दिसंबर भी खतरे में है। यहां पर डिपोजिशनल चलता है। ये क्या करता है? जमा करता है। देखो ये कैसे, इसको और एंगल से समझो। हमारे यहाँ जब मानसून आता है ना बेटा, मानसून आने से लेकर मानसून जाने तक 3 महीने, 15 सितंबर तक, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर हुआ, और इधर 15 जून के आसपास से ले लीजिए, 3 महीना पूरे साल की 80% बारिश होती है, जिसमें जुलाई अगस्त के बीच में, खासतौर से अगस्त का महीना, और ज्यादा बारिश होती है। तबाही आप देखे होंगे, सब अगस्त में बहुत ज्यादा हो जाती है, होने की कहीं भी हो सकती है, बट ये ज्यादा घना बारिश का है, डेंस्ड कर सकते हैं रेन के लिए। अब 80% जो बारिश हुई उसमें से बहुत सारे पानी तो निकल जाता है। आजकल सड़कें उड़के बढ़िया नाली उली बनी है, नाला वाला में समुद्र में गए, और कुछ पानी, ज्यादातर पानी और जमीन में जाता है, उसी को हम पीते रहते हैं। ऐसी तो है ना कहानी। सब पानी बह जाएगा तो अंदर ही नहीं जाएगा, तो पानी अलग से अंदर पैदा होता है, पानी सब ऊपर से ही जाता है, उसी को हम सालों साल पीते हैं, फिर बारिश हो जाती है। पानी क्या हुआ नीचे, जमीन के अंदर क्या हुआ? पानी, पानी डिपॉजिट हुआ। फिर हम क्या करते हैं? नलकूप से, नल से, बोर करके, हैंडपंप लगा के 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 10 बाल्टी, 20 बाल्टी निकालते रहते हैं। अकाउंट में जमा है पानी, कभी एटीएम डाल के 500, कभी 200, 600 निकालते रहते हैं। इसके पहले कि एटीएम में डिपॉजिट खत्म हो जाए, फिर 5,000 डाल दीजिए, निकालते रहिए, फिर बारिश आ जाती है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में चले जाएंगे तो जितना अंदरवा जाता नहीं है ना बेटा, उससे ज्यादा निकालते हैं, तो पानी का लेवल कहां गया? नीचे चला जाएगा। एक दिन चेन्नई में खत्म नहीं हो गया, जोहानिसबर्ग में पानी कहाँ है? अंडरग्राउंड वाटर, साउथ अफ्रीका में सब निकाल डाले ना। अब 2,000 फीट तक चले जाओ, चेन्नई में पानी नहीं मिलेगा। लगाओ 500 हार्स पावर की मशीन, पानी नहीं तो खींचेगा कहाँ? आर्सेनिक फार्सेनिक कुछ ले आएगा, वो उढ़ापा बुढ़ापा भरता रहता, वो हड्डी फड्डी सब खत्म कर देगा, वो पानी तो पिएंगे नहीं। उसके बाद दूसरा, जैसे ही ये सितंबर खत्म हुआ, थोड़ा थोड़ा शालीनता आई, मौसम बदला, नवंबर, अब आएगा अंडरग्राउंड वाटर का डिपॉजिट का टाइम गया। अब आएगा डिपॉजिट, क्या होगा? पानी कहां होगा? अब डिपॉजिट होगा बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, वहां पानी डिपॉजिट होगा। जब सर्दी बढ़ती है तो बर्फ गिरती है। केदारनाथ में कपाट क्यों बंद हुआ? बद्रीनाथ का कपाट क्यों बंद हुआ? गंगोत्री यमुनोत्री का कपाट क्यों बंद हुआ? क्योंकि अब बर्फ गिरने का टाइम है, तो कैसे जाएंगे आएंगे? ठीक। तो ये बर्फ क्या है? जो ऊंचे ऊंचे शिलापटों पर, हिमालय पर, पहाड़ों पर देखते हैं, अपने छत से सफेद सी चादर आच्छादित रहती है, वो पानी ही डिपॉजिट है। तो पहाड़ क्या है? पानी के धरोहर हैं, पर्यावरण के संरक्षक हैं, और इस जमीन के, कह सकते हैं, संतुलन को बरकरार रखने की एक व्यवस्था है।
अब 2-3 महीना जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये वाला ले लीजिए, अब पानी कहाँ डिपॉजिट होगा? बर्फ के रूप में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे। अब हमारे पास 3 महीना तो पहले पानी जमीन में गया, फिर आगे के 3 महीना पानी पहाड़ों पर इकट्ठा हुआ। ठीक, अब मई फरवरी वगैरह से अब क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। इस समय सूर्य कहाँ है मालूम है? मकर पर, तभी तो सर्दी लग रही है। हम इस समय देहरादून में हैं। देहरादून से पूरा भारत नापिए, फिर उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट जाइए, तब विषुवत रेखा आएगा भारत खत्म होने के बाद दक्षिण में। हम इस समय 8 डिग्री 4 मिनट दूर भारत जो है विषुवत रेखा से, वहां से भी हम कितने दूरी पे हैं? देहरादून में हैं। यही इलाहाबाद में होते, यही चेन्नई में होते तो नजदीक रहते। तो सर्दी है, और सूर्य कहाँ है? वहां से और 23.5 डिग्री आगे मकर पे। बड़ा दिन मनाया ना 25 को, मतलब अब लौटना शुरू करेगा वो। अब दिन थोड़े थोड़े बड़े होंगे मतलब। हालांकि मकर संक्रांति 14 तारीख को होती है, 14 जनवरी को। ठीक, तो अब जैसे जैसे सूर्य इधर आएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर, हाँ, तो 3 महीने में वो फिर आ जाएगा कहाँ पे? मार्च में आ जाएगा विषुवत पे। विषुवत का मतलब अब भारत वहां से 8 डिग्री 4 मिनट ही दूर है। अब रोशनी आएगी हमारे पास ज्यादा। मार्च में नहीं देखते गर्मी, फिर 1 महीना बीतेगा, 8 डिग्री और आएगा, बिल्कुल भारत के ऊपर लाइन पे चमकने लगेगा। 2 महीना बीतेगा, जून आ जाएगा, हमारे सर पे चमकने लगेगा, कर्क रेखा पे। नदियों में पानी बहता रहता है, बताओ कहां से आया पानी? जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये बर्फ पर सफेद चादर आच्छादित थी ना, उसका फायदा मिलेगा। और आप बताओ, हमने गर्मी में भी जमीन से खोदते हैं, पानी निकलता कहां से आया? वही बारिश वाला डिपॉजिट पानी। तो हमको पानी जो है ना 2 प्रकार से मिल रहा है। एक अंडरग्राउंड वाटर जो बारिश का पानी है, और एक नदियों से पानी जो सर्दी का पानी है, यानी कि बर्फ का पानी है। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, 29 तारीख आज हो गई दिसंबर की, केदारनाथ में बर्फ नहीं गिरी। केदारनाथ का नाम हम इसलिए ले रहे हैं, भैया ऊंचाई पे है, थोड़ा सा तो होना ही चाहिए। नहीं गिरी, अखबार में तो हम नहीं पढ़े यार, गिरी क्या? नहीं गिरी है। ठीक, अगर बर्फ नहीं गिरेगी तो डिपॉजिट क्या होगा? अगर अकाउंट में आप पैसा नहीं जमा करेंगे तो एटीएम में खड़े होकर निकालेंगे कैसे? अगर बारिश कम हो जाए तो अंडरग्राउंड वाटर की दिक्कत, बर्फ कम गिर जाए तो नदियों में पानी की दिक्कत। अब आप मुझे बताइए कि फिर आदमी कहां दिक्कत में है? आदमी सिर्फ दिक्कत में है। अब ये बताओ सकते हो कि ये बवाल किसने पैदा किया? ये बवाल आदमी ने पैदा किया। आदमी ही नशा बनाता है, आदमी ही पेड़ काटता है, आदमी ही ग्लोबल वार्मिंग लाता है, आदमी ही कार्बन उत्सर्जन करता है। सबसे बदमाश नालायक आदमी ही है, और उसमें भी कई किस्म के आदमी हैं। यूरोप और अमेरिका का आदमी ज्यादा नालायक है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का आदमी नायक कितना है छोड़ दो, बट नालायक उतना नहीं है। गांव का आदमी नायक है, और शहर का आदमी नालायक है, खलनायक है, पेड़ काटता है, गाड़ी से धुआं निकालता है, हाँ, फ्रिज, एसी, और ये हेन तेन। पैसा कमा लिया, तेरे बाप का वातावरण है? हाँ, वातावरण तेरे बाप का है, पानी तुम्हारे बाप का है। पानी न बाप का है ना आपका है, पानी सबका है। इसलिए जिम्मेदारी बनती है कि पानी बचा रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद लें।